हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। कभी कभी प्रकृति के साथ बात करनी चाहिए। कितना अच्छा सुकून मिलता है कि आदमी जब अपने ध्यान में मगन होता है, प्रकृति के साथ बातचीत करता है, तो उसको आंसर भी मिलते हैं, अपने अंदर से भी आंसर मिलते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ये जो ग्रीनरी है इसके अंदर आऊँ, लोगों से मिलूँ, इन प्रकृति से बात करूँ, आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ। क्योंकि पता नहीं किस उलझन में कौन कहाँ किस तरीके से बैठा है, क्या कोई परेशानी है जीवन की। और मेरा तो नैतिक फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों की परेशानी दूर करता हूँ, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ हमेशा, कि आप लोग खुश रहें और प्रकृति के साथ जुड़े रहें। और जो भी कुछ मतलब अननेसेसरी दिमाग पे बोझ लेके जो चलते हैं लोग, उनको नहीं रखना चाहिए अपने दिमाग पे बोझ, क्योंकि वी आर द गेस्ट। हम एक मेहमान हैं यहाँ पर, गेस्ट की तरीके से। पिकनिक मनाओ, घूमो फिरो और ज़्यादा दिमाग पे बोझ मत दो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर रहे हो, रिजल्ट परमात्मा ने देना है उसका। करते रहो, चलते रहो, लेकिन खुशी के साथ। जीवन दो प्रकार से जिया जाता है, एक हरास होके और एक खुश होके। परेशान होने की ज़रूरत क्या है आपको? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर इंसान के पास हैं, हर इंसान की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कुछ गलतियां हैं जो इंसान सीखता है अपनी गलतियों से, और उनके वो बोझ के नीचे दब जाता है, जिससे कि उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन ठीक है, फिर भी अपने लाइफ को जो है, देखो दूर तक समंदर की तरह ये गेहूं है, सारी दूर तक है, टोटल पक्षियों की आवाज़ है। मतलब जब तक आप अपनी सोच को उधर लेके नहीं जाओगे, जब तक आप पॉजिटिव सेंस के अंदर नहीं आओगे, ठीक है, स्टेप हर एक कदम के ऊपर एक प्रॉब्लम खड़ी है, हर एक। लेकिन आप ये देखो ना, आप सक्षम भी तो हो उसको ठीक करने में, उसको निभाने में, उसके साथ चलने में। क्योंकि एक प्रॉब्लम ख़त्म होगी, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर दूसरी ख़त्म होगी, फिर तीसरी आ जाएगी। ये तो जीवन का चक्र है, चलता रहता है। लेकिन हाँ, बीमार हो तो आदमी डॉक्टर के पास जाता ही है अपने इलाज कराने के लिए। और ग्रहों की भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन कुछ जब ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है, तब हमारी ज़रूरत पड़ती है, तब लोगों के बीच में आना पड़ता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर भी आपको एक गुड सजेशन ये दे रहा हूँ कि आपके आसपास समंदर है, खेत हैं, कोई बाग है, नहीं है तो उसके पास चले जाइए। आपका सारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में मान लीजिए आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दूँ मैं, और वो एक ऐसे बीच में जाके कहीं खड़ा कर दूँ, और जब आँख खुले तो एकदम सब कुछ बदल गया ना। नज़रिया है सोचने का, कि आप किस नज़रिए से ज़िंदगी को सोचने की कोशिश करते हैं, जीने की कोशिश करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो 10 आदमी और मिलकर खुश होंगे आपसे, यार उसके पास चलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, कुछ निकलेगा, कुछ और बात बनेगी। तो ये एक जीवन का जो चक्र है, उसको एक बड़े ठंडे दिमाग से सोच के चलना चाहिए। जीवन के चक्र को बड़े ठंडे दिमाग से। अभी देखो, जैसे बहुत सारे विचार इकट्ठे हो गए दिमाग के अंदर, ये भी चीज़ वो भी चीज़, लेकिन कोई एक ऐसा विचार आ जाता है, कोई घटना ऐसी घट जाती है, वो सारे विचार पीछे हो जाते हैं और आदमी आगे हो जाता है। उस समय होता है ना ऐसा। वो इसलिए होता है कि भगवान आपको जहाँ आप ज़्यादा गहराई में चले गए ना, सोच की गहराई में ज़्यादा चले गए, तो आदमी अंदर डूब सकता है उसकी सोच के अंदर। और ज़्यादा डूबना फिर किसी भी चीज़ में, अति हर चीज़ की खराब होती है ना, तो डूबने देता नहीं, तो नई घटना का आविष्कार हो जाता है और नई घटना सामने आ जाती है, आदमी उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, पिछली सोच दबनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर एक नई और परत आ जाती है नई सोच की। तो जो मैं बातचीत कर रहा हूँ उसका मतलब यही है कि आपके अंदर भी अगर कोई विचारों की गठड़ी बंधी पड़ी है, अब विचारों का एक बंडल बना रखा है आपने, तो शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नए विचार आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि विचार के बाद दूसरा विचार आता है। इसीलिए हम प्राणायाम करते हैं कि विचारों की गति को रोका जा सके। लेकिन वो एक बैलेंस बनाना पड़ता है, उस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिस दिन जिसको वो बैलेंस आ जाता है प्राणायाम का, उसके आसपास तो विचार का मतलब ही नहीं, मतलब ऐसा होता है जैसे कोई हवा का झोंका लग के चला गया, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उसका दिमाग के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए हमें न्यूट्रल माइंड से सोचना होता है, क्योंकि गुस्से में जब हम सोचते हैं तो वो उसके निर्णय अच्छे नहीं होते। और 24 घंटे तक वो जो खून के अंदर हमारे गुस्सा उतरता है ना, वो 24 घंटे तक असर करता है, जहर बन जाता है अंदर वो।
इसलिए कभी भी मतलब कोई भी कदम जब आप उठाते हो, सोचते हो और समझते हो, तो कुछ लोग सहज भाव से खेल जाते हैं जीवन को, सहजता से, अरे यार ठीक है, बड़े इत्मीनान से ज़िंदगी को गुजार लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सोच के भी ज़िंदगी को गुजारना अच्छी बात नहीं होती, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जो भी आपको एक आत्मिक रूप से आशीर्वाद देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ब्लेसिंग्स के बगैर यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप एक आदमी, आप खुद हो और आप लोगों को ब्लेस कर रहे हो, 1000 आदमी को व्हाट्सएप कर रहे हो, 200 आदमी को व्हाट्सएप कर रहे हो, तो वो लोग रिप्लाई करते हैं गॉड ब्लेस यू टू। आपने 100, 200, 500, 1000 आदमी को किया, लेकिन 500 आदमी ने डायरेक्ट आपको गॉड ब्लेस यू टू बोल दिया। तो बैंक बैलेंस की तरह ये ब्लेसिंग्स काम करती हैं जीवन में। जब बुरा वक्त आता है या ग्रहों की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती, तो ये ब्लेसिंग्स आगे खड़ी हो जाती है कि इस आदमी को कुछ नहीं कहना, इस आदमी को नहीं छेड़ना, ये ब्लेस्ड आदमी है। इसलिए अपने जो भी, जहाँ भी कहीं आप हैं दुनिया में, यूएस में हैं, लंदन में हैं, जर्मनी में हैं, दुबई में हैं, कुवैत में हैं, इंडिया में, कहीं भी हैं, हर इंसान की एक सांस और एक धड़कन चल रही होती है। जब सारे संसार की धड़कन, एक जीव में भी वही धड़कन है, एक पक्षी में भी वही धड़कन है, वो विचार उनके पास भी आते हैं। लेकिन इंसान को 84 लाख शरीर के बाद, योनियों के बाद जब ये शरीर मिलता है, तो ये कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जिनको यहाँ पे निर्वाह करने के लिए उतारा जाता है, काम करने के लिए उतारा जाता है। लेकिन अंत भगवान का होता है कि भगवान को इसी रूप में पाया जा सकता है, इंसान के रूप में ही पाया जा सकता है, और किसी रूप में नहीं पाया जा सकता। तो अगर कण कण में ईश्वर है, तो हर इंसान में ईश्वर है। ये जितनी आप भूमि देख रहे हो ना सामने, जहाँ तक देख रहे हो, ये जितने गेहूं के आप ये पौधे, पेड़ जो भी आप देख रहे हो ना, ये कलियाँ खिली हुई हैं सामने, जो भी आप देख रहे हो, इन सब के अंदर जान है, और जान है तो प्रकृति के अंदर, तो वो पनपती है। अब इसका बीज बोया गया था, उसके अंदर प्रकृति में शामिल हुआ, संघर्ष किया, और उसके बाद ये बाहर होके इन्होंने अपना फल दे दिया। अब ये थोड़े दिनों के बाद सूख जाएंगी, इनका एक प्रकार से इनका समय काल पूरा हो जाएगा, उसके बाद इंसान के काम आएंगी। लेकिन एक इंसान संसार के काम आ सकता है, एक इंसान दुनिया के काम आ सकता है, एक इंसान कहीं से कुछ भी किसी के लिए कर सकता है, बशर्ते सबसे पहले आप देना सीखिए, लेना नहीं, देना सीखिए। क्योंकि जब आप देना सीख जाएंगे तो आसपास, क्योंकि आप देखिए कि पक्षियों को अगर आप दाना डालते हैं, तो वहाँ कबूतर, जो भी पक्षी, चिड़िया वगैरह जो भी आना शुरू हो जाता है। अब इंसान को बांटना शुरू कीजिए। अब वो दान किसी भी रूप में हो सकता है, धन का हो सकता है, वचन का हो सकता है, बातचीत का हो सकता है, वो दान किसी भी रूप से किसी का सहयोग करने से हो सकता है। तो वो जो चीज़ें इकट्ठी होती है ना, तो वो आदमी को अकेला नहीं रहने देती। वो एक बहुत पॉजिटिव तरीके से इंसान के अंदर एक इस प्रकार से आ जाती हैं कि चीज़ें, कि जब वो लोगों की मदद करता है, तो लोग उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, खड़े होते हैं उसके लिए। तो ये एक अच्छी एक वाइब्रेशंस आती हैं बॉडी के अंदर, और एक अच्छा विचार आता है। देखिए, जैसे कि आप कोई बुक पढ़ने बैठ गए और थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाते हैं बुक पढ़ने के, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है उस बुक के अंदर और आप उसको पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके अंदर, आपके दिमाग की जो कलियाँ हैं वो खिलती रहेंगी, अंदर और तरंगे आएंगी, और ज़्यादा आप सोचना शुरू करोगे पॉजिटिवली। तो एक जोश, एक विचार बदल सकता है आपका, एक विचार इस संसार को बदल सकता है। एक विचार से जब चीज़ें चलती हैं, तो बहुत लोगों का काफिला आपके पीछे खड़ा होकर चलने लग जाता है। ये एक बहुत गूढ़ बात है कि बचपन से आज तक जो हमने सीखा जीवन में, जितना भी अभी तक कार्य कर रहे हैं, तो हमें भगवान से बहुत डर लगता है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कि कहीं कोई गलत काम ना हो किसी के साथ भी, और एक अच्छा करने की कोशिश होती है हमेशा कि सबका भला कर सकें, सबको अच्छी गाइडेंस दे सकें, अच्छे विचार दे सकें, अच्छे एक इन्वायरमेंट दे सकें उनको, और उनके अंदर जितनी नेगेटिविटी है उसको वॉश आउट करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान भी हमें ब्लेस करते हैं, और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे कि इंसान आगे बढ़ता है। आज प्रकृति के इस अनोखे रूप के बीच में मैं खड़ा था, तो मैंने कहा आपसे बात करता हूं, तो मेरा मन किया आपसे बात करने का। और मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब के ऊपर, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास ये विचार आते रहें और आप खुश रहे हमेशा, और भगवान आपके ऊपर हमेशा शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद प्रदान करें, आप लोगों का सहयोग करें और लोग आपका सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू।